वृंदावन रज का चमत्कार। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा वृंदावन के रज की चमत्कार। रज अर्थात मिट्टी। श्री वृंदावन में एक विरक्त संत रहते थे जिनका नाम पूज्य श्री देवादास जी महाराज था। श्री देवादास जी महाराज अपने जीवन में किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं किया। एक लंगोटी, कमंडल, माला और श्री शालिग्राम जी इतना ही साथ में रखते थे। एक छोटी सी कुटिया बना रखी थी जिसमें एक बहुत ही बड़ा सुंदर संदूक रखा हुआ था। संत जी बहुत कम ही कुटिया के भीतर बैठकर भजन करते थे। वह अपना अधिकतम समय वृक्ष के नीचे भजन में व्यतीत करते थे। वह हमेशा वृक्ष के नीचे ही भजन किया करते थे। यदि कोई संत आ जाए तो कुटिया के भीतर उनका आसन लगा देते थे। एक समय वहाँ एक बदमाश व्यक्ति आया और उसकी दृष्टि कुटिया के भीतर रखी उस सुंदर संदूक पर पड़ी। उसने सोचा कि अवश्य ही महात्मा ने इसमें कोई खजाना प्राप्त हुआ होगा और यहाँ छुपा रखा है। महात्मा को धन में क्या काम, मौका पाते इसे चुरा लूँगा, उस बदमाश ने सोचा। एक दिन बाबा जी कुटिया के पीछे भजन कर रहे थे। अवसर पाकर उस चोर ने कुटिया के भीतर प्रवेश कर लिया चुपके से और संदूक तोड़ मरोड़ कर खोलने लगा। जैसे ही उसने संदूक को खोला तो भीतर एक और छोटी संदूक रखी थी। उसने खोलते ही एक छोटी और संदूक रखी थी। चोर ने उस संदूक को खोला, तब देखा कि उसके भीतर एक और छोटी सी संदूक रखी है। वो चौंक गया, एक और छोटी संदूक मिली। ऐसा करते करते उसे कई संदूक प्राप्त हो गए। उस संदूकों में से प्राप्त होते कई संदूक प्राप्त हुए। अंत में एक छोटी सी संदूक उसे प्राप्त हुई। अंत में सबसे एक छोटी संदूक प्राप्त हुई। उसने उस संदूक को खोली और देखकर बड़ा ही दुखी हो गया। उसमें केवल मिट्टी रखी थी। अत्यंत दुख से भरकर वह कुटिया के बाहर निकल ही रहा था कि उसी समय श्री सेवादास जी वहाँ आ गए। श्री सेवादास जी ने चोर से कहा, तुम इतने दुखी क्यों हो? चोर ने कहा, इतनी सुंदर संदूक में कोई क्या मिट्टी भर के रखता है? बड़े अजब महात्मा हो। सेवादास बोले, ये अत्यंत सेवादार है। चोर बोला, ये मिट्टी कौन सी मूल्यवान वस्तु है बाबा? बाबा बोले, ये कोई साधारण मिट्टी नहीं है, यह तो पवित्र श्री वृंदावन का रज है। यहाँ की रज के प्रताप में अनेक संतों भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया है। यह रज प्राप्त करने के लिए देवता भी ललचाते हैं। यहाँ की रज को श्री कृष्ण के चरण कमलों से स्पर्श प्राप्त है। श्री कृष्ण ने तो इस रज को अपने श्रीमुख में रखा है। चोर ने बाबा की बात को कुछ अधिक नहीं समझ आई। वह कुटिया से बाहर जाने लगा। बाबा ने कहा, सुनो, इतना कष्ट करके खाली हाथ जा रहे हो, मेहनत का फल भी तुम्हें मिलना चाहिए। चोर ने कहा, क्यों हंसी मजाक करते हैं आप? आपके पास देने के लिए है भी क्या? आप मुझे क्या दे सकते हैं इस रज के अलावा? श्री सेवादास जी करने के लिए मेरे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है, परंतु इस ब्रज के रज में सब कुछ प्रदान करने का सामर्थ्य है। चोर बोला, मिट्टी किसी को भला क्या दे सकती है? विश्वास तो यह रज स्वयं प्रभु से मिला सकती है। चोरी करना तो तुम्हारा काम धंधा है और महात्मा के यहाँ खाली हाथ जाएगा तो यह ठीक भी नहीं होगा। जाते जाते यह प्रसाद लेकर जा। इतना कहकर श्री सेवादास जी ने थोड़ा सा रज उस चोर के माथे पर लगा दिया। माथे पर रज का स्पर्श होते ही चोर भाव से भरकर भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का उच्चारण करने लगा। श्री राधा, श्री कृष्ण, केशव, गोविंद गोविंद। उसका हृदय निर्मल हो गया और वह महात्मा के चरणों में गिर गया। महात्मा ने उसे हरि नाम जप, अंत सेवा उपदेश देकर उसका श्री कृष्णमय जीवन बना दिया। उसका जीवन धन्य हो गया।